in which a particle moves in a straight line. Particle Moves in a straight line. In which particle? In which particles moves in a straight line. Straight line लिखे such that its acceleration is always its acceleration always directed toward some fixed point. Toward TOWARDS. Towards fixed point and is proportional to the displacement from the fixed point. From the fixed point. हाँ ठीक है नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर आगे थ्योरम लिखिए और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है लिखिए स्टेट एंड प्रूफ सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टेट एंड प्रूफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है ये हेडलाइन है ठीक ये हेडलाइन है कई बार इसी को लिख देगा डायरेक्ट क्वेश्चन में ठीक है या तो अभी जो लिखवा रहे हैं स्टेटमेंट करके वो उसको लिखेगा पहले सुन लो नहीं तो पता चला जानने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे या तो क्वेश्चन में लिखेगा स्टेट एंड प्रूफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या अभी जो स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं उसको लिखेगा या एक और तरीका है वो बता देंगे इसको लिखवाने के बाद कि किस तरीके से पूछा जा सकता है नहीं तो कई बार देखा गया है पिछला बार बैच में पढ़ा रहे थे उसी का नोट है ये ठीक है तो वो वाला बैच में क्या हुआ कि हम बताए नहीं हम सिंपल कराते गए बाद में क्वेश्चन आया उसमें से बना नहीं सका बाद में हम बोले यार सिंपल हार्मोनिक मोशन क्वेश्चन सर समझे में नहीं आया था तो फिर वो पहले क्वेश्चन को पकड़ना आपको आना चाहिए क्लियर स्टेटमेंट करके लिख लीजिए बट ये आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन में इसी को लिख सकता है स्टेटमेंट को भी लिख सकता है लिखिए और करके लिखिए अ पार्टिकल starts from rest and moves along a straight line कर लिए along a straight line with an acceleration कहाँ लिखा है acceleration which is always directed toward a fixed point toward a fixed point and varies as the distance from the distance varies and varies लिखे
एज द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, from फिक्स्ड पॉइंट point नीचे करके लिखोगे डिस्कस द मोशन, discuss डिस्कस द मोशन, डिस्कस द मोशन। motion ठीक, हाँ। डायरेक्ट एसएचएम का डिफिनेशन लिख दिया है इसके स्टेटमेंट में, देख लो एक बार पढ़ के देख लो। पढ़ के देखो एसएचएम का डिफिनेशन और ये दोनों सेम है या नहीं। सर हाँ, sir. केवल वेरीज ये आगे का पता चला, हाँ सेम स्टेटमेंट लिखा दिया। हाँ। तीसरा क्या लिख सकता है, सुनो बात को, तीसरा वो लिख सकता है क्वेश्चन में, बस हम बोल दे रहे हैं, एक बार ध्यान रखना, की पॉइंट को पकड़ना। लिख देगा डिस्क्राइब द एक्सप्रेशंस फॉर द एसएचएम, अच्छा कर लोगे? हाँ। ऐसे बोल सकता है, डाउट है? वहाँ तो रहेगा सर, एक्सेप्शन तो रहने करेगा ना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको कई बार लिख सकता है, पिछला बार तो दिया नहीं था, बाद में फिर आपको दिक्कत ना ही बाकी। ठीक, हम आ रहे हैं 2 मिनट में प्रूव करवा रहे हैं, पहले इस फिगर को आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा ये हमारा फिगर हो गया, ये x हो गया, ये x डैश, ये हमारा फिक्स पॉइंट मान लो O है, यहाँ पर कोई P पॉइंट है, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P डैश है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और ये कोई पॉइंट A है, और O पॉइंट से इसका डिस्टेंस A है इतना, और इधर भी कोई पॉइंट A डैश है, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस इधर से A ही है। इस फिगर को नोट डाउन कर लो, ऐसा बाकी तो इसमें कुछ करना है इसको कहीं करना है ना डाउन फिगर को से किसको निकालो इसको कर लो, नया बना दो। नहीं इसको एक भी बार नहीं ना करना था, हाँ? इसको नहीं ना करना था ड्रॉ यही फिगर को वहाँ बना दिए। MJ5 का भी है, हाँ? MJ5 और 6 का क्वेश्चन लाइक उस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए, उस फिगर को बना लीजिए फटाक से। ठीक है, बजा लीजिए। अब डिस्कस द मोशन कोई स्टेट पॉइंट है कि क्या है? अरे ई वाला पूरा स्टेटमेंट का मोशन डिस्कस करना बहुत सिंपल है, हार्मोनिक मोशन को ये दूसरा टाइप का चल रहा है, 1/√a² - x² dz। तो क्या लिखोगे बाबू जी? इसके लिए सीधा सीधे लिखना है sin इनवर्स कोर्सेस थोड़ा देंगे एलपीपी करने वाले हो एलपीपी करने यूनिवर्सिटी वाला देगा भाई ये क्वेश्चन। अबे देगा नहीं, लेकिन एग्जाम में तो इसी पैटर्न तो पूछेगा। तो मिड से नहीं लिख रहा है, नहीं, फाइनल वाला भी हम भी फाइनल इसीलिए खींच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी अर्जुन सर देवे का क्वेश्चन होना है क्या? यहाँ पर अंडर बोले वो तो देगा, हाँ। तो बोले कम क्वेश्चन भेज देगा। हम पहले तो सॉल्यूशन सही देंगे, सॉल्यूशन सही देगा। हाँ यार वही सही रहता है। अरे अभी सर तुमने क्या भेजे? अभी जो पढ़ा रहे हो पीडीएफ में वो हाँ छापो ना, उससे थोड़ा छाप लागे सर जो पढ़ा भेजा कहाँ पीडीएफ तो कैसे नहीं ग्रुप में डालना नहीं डाला, अबे नहीं डाला, ग्रुप में नहीं भेजा, तुम ही किसी और को भेज दिए। कहीं और डाल कहीं और डाल दिया था रे। मेरे पास है तीसरा फार्मूला कल राहुल को ना 12 बजे 12 नहीं 11:30 बजे कॉल कर रहा है बेचारा जाके फिर आवाज सुन ली कितना है आवाज डायनामिक मैकेनिक्स मैकेनिक्स का मतलब पूरा मैकेनिक्स का है कि बस यही टॉपिक डायनामिक्स का जो हिस्ट्री है ना उसका है, मेरे को पूरा का भेज दे तो भेजिए फोटो आइए जी क्वेश्चन करते हैं। देखो पहले इसका डेरिवेशन कर देते हैं। छाप ले सकते हैं, फिगर छाप ले फिगर छाप लिए हो? नहीं छापे। सुनो 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 सुनो, देखो इधर लिखना नहीं है, इधर पहले देखो, समझ जाओगे तो एक बार में पूरा प्रूफिंग आ जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं होगा आपका। इधर समझना, सुनो पहला बात, मान लेते हैं कोई पार्टिकल्स है,
ओ इसका कोई फिक्स पॉइंट है, है सर। क्या है फिक्स पॉइंट है। तो मान लेते हैं इसको ए डिस्टेंस पर टान करके ले गए, ए डिस्टेंस पर टान के ले गए तो डिस्प्लेसमेंट शुरू में हुआ ए डिस्टेंस, हाँ। ए डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं है। यहाँ से छोड़ने के बाद वो सबसे पहले आया किस पे, ए डायरेक्शन, फिर उसको फिर छोड़ दे, ए डैश पर आया, फिर वो जाएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इस बार ए पोजीशन पे पहुंचेगा नहीं, उससे थोड़ा ना थोड़ा कम ही रहेगा। क्लियर है? तो हम ऐसा यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, धीरे 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 करते करते जीरो तरफ आ जाएगा। तो ये डायरेक्टेड टुवर्ड जीरो हो जाएगा, यानी फिक्स पॉइंट की तरफ हो जाएगा। तो हम क्या किए कि एक पी, एक रैंडम पॉइंट मान लिए कि किसी टाइम टी के लिए उसका पोजीशन पी है, कितना डिस्प्लेसमेंट पर, एक्स के डिस्प्लेसमेंट पर। समझ गए या नहीं समझे? तो हम यहाँ से अगर देखें अकॉर्डिंग टू एसएचएम या अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, क्या होगा, d2x by dt2 is directly proportional to minus of x होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अगर हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके कांस्टेंट लगाते हैं तो म्यू ऑफ x हो जाएगा माइनस म्यू एक्स। एनी डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ फटाफट। इन दिस केस अगर आप देखो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं d अपॉन dt एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू x। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। बस इस dt को भेजो उधर। क्लियर? तो दिस d अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू इनटू x इनटू dt। दोनों साइड ले लो इंटीग्रेशन, दोनों साइड क्या ले लिए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से लेने से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों हो गया खत्म। बचेगा इधर dx अपॉन क्या dt इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस का म्यू इनटू x और dt के लिए सीधा सीधी यहाँ पर आ जाएगा t एंड प्लस का c, एक कांस्टेंट आ गया। डाउट है यहाँ तक? नहीं। बोलो नहीं। अरे फिर से बोलो नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एट इनिशियल कंडीशन। अच्छा, इनिशियल कंडीशंस पे टाइम हमारा क्या होता है बताओ? जीरो। अगर टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। और सब ना जीरो कौन बोल दिया? आप ही तो बोल रहे टाइम जीरो है, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। देखो टाइम जीरो है, हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक ला के खींच के रखे हुए हैं, ठीक है, अभी तक छोड़े नहीं है, अभी टाइम जीरो ही है बट हम खींच के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम छोड़ेंगे वो मूवमेंट करना चालू होगा, लेकिन जैसे ही टाइम जीरो है हमारा भले ही x बराबर a आ गया है, हाँ। लेकिन हमारा dx अपॉन dt तो हमारा सीधा सीधी कितना हो जाएगा बताओ? जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी तो कुछ है ये नहीं है। अरे बोलो तो। हाँ नहीं है। अब यहाँ पर रखो दिस, यहाँ पर जीरो, दिस इज इक्वल टू माइनस का म्यू इनटू x इनटू जीरो एंड प्लस का c, तो c की वैल्यू सीधा सीधी क्या आ गया? जीरो। अरे यहाँ dx को t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए, a कांस्टेंट है तो वैल्यू कितना है? समझ गए? या ऐसे समझ लो कि टाइम जीरो है, मूवमेंट कर ही नहीं रहा तो वेलोसिटी कुछ होगा नहीं होगा, स्पीड कुछ होगा नहीं होगा, बात खत्म। ऐसे समझ सकते हैं। समझ गए या नहीं समझे? वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हाँ। तो कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। पकड़ के रखे, अभी छोड़े अभी नहीं। छोड़े नहीं, उसको खाली बस टांग टांग करके करके उसका ऐसे। ओरिजिनल पोजीशन मतलब छोड़ेंगे इस तो फिक्स रखेगा। पॉइंट से ला करके हम यहाँ पर रखे हुए हैं, पकड़ के। बस रखे हुए हैं, अभी मूवमेंट नहीं दे रहे नहीं हैं। दे रहा है। ठीक, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो मूवमेंट करेगा एक कंप्लीट रोटेशन को दूंगे। समझ रहे हो? ऐसे ये समझ। बात है और उसमें कुछ ज्यादा नहीं। तो ये सी हमारा क्या हो गया? जीरो। थोड़ा इधर कैमरा मैन फोकस करो, पूरा फोकस है, नहीं करना है, नहीं होगा, पूरा बोर्ड रखो। देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का म्यू इनटू x इनटू t एंड c का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। c का वैल्यू जीरो, तो वो तो खत्म हो गया। dt को भेजो उधर, तो dx इज इक्वल टू माइनस का म्यू इनटू x इनटू t इनटू क्या हो गया? dt। दोनों साइड फिर इंटीग्रेशन ले लोगे तो इधर dx का क्या आ जाएगा? x। x
यहाँ से माइनस म्यू इंटू एक्स और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस का के। सी ले चुके थे, के ले लिए। डाउट है? नहीं। एट इनिशियल कंडीशंस पे आ जाओ। अब बताओ इनिशियल कंडीशंस पे टी हमारा क्या है? 0। लेकिन एक्स हमारा क्या है? ए। डालो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा समथिंग, तो के बराबर कितना आ गया? 1। डालो के का वैल्यू 1। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लो ये 2 चल रहा है और इसको 1 मान करके चल लेना। तो 2 पर अगर हम काम करेंगे, यहाँ पर डालो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू इंटू एक्स टी स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस का कितना आ गया? a आ गया। क्लियर? तो ये हमारा निकल करके आया डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल करके आया? डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सजा उजा के लिखना है तो लिख लो, और नहीं तो अभी लिखवा रहे हैं, थोड़ा लिखिए उसके बाद फिर छापिएगा इसको। चलिए लिखिए थोड़ा सा। बोल बेटे बोल। लिखिए उसको अभी नहीं छापना, उधर में छापना। लेट एक्स एक्स डैश। ठीक, उधर अभी लिखवा रहे हैं, उसके बाद कुछ छापिएगा। उसको फिगर बना लिए हमने। हाँ सर। अब लिखिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर लिखिए। लेट लेट एक्स एक्स डैश, ये वाला कैपिटल में लिखना। एक्स और एक्स डैश एक साथ दोनों को। ठीक। बी द स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिखिएगा। एक्स एक्स ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दीजिए। एक्स और एक्स डैश ऐसे लिखिएगा। ऐसे लिखना। कोमा नहीं देना। लेट एक्स एक्स डैश बी द स्ट्रेट लाइन। लिखे। यस सर। Let O be the fixed point. O be the fixed point. Fixed point. ऐसा। लिख लिए? फुल स्टॉप दो, नीचे लाइन में आ जाओ। Let a particle starts from rest at point A. ठीक है, and moves along fixed point O. कर लिए? ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कर लिए? कोई दिक्कत? ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन which is directed toward O. फुल स्टॉप दो, नीचे लाइन में लिखो। लेट OA is equals to A. ठीक है, एंड O. लेट P be the position of particle at any time t. पार्टिकल एट any time ट्यूशन में निकल करना। ठीक हो गया। नीचे लाइन में लिखो लेट OP is equal to x।
लेट OP इज इक्वल टू x लेट ओके इज इक्वल टू x। अरे सचिन को ठीक है, नीचे लाइन में लिखो द एक्सेलरेशन वेरीज वी आप छोड़ दीजिए। एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट O point O which is equals to mu into x, which is equals to mu into x, इक्वल्स टू mu into x। म्यू एक्स ना हाँ, mu x लिखो। स्मॉल है हाँ क्योंकि एक्स और एडजस्ट तो वो हो गया। सर एक बार म्यू लिखिए तो यू 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 सही है। ठीक है, इधर देखो, हमारी सही है। अब इधर सुनो। और लिख दिए ना जी सही है मास्टर समझ म्यू के बाद कुछ नहीं ना बोले। एक्स म्यू एक्स म्यू लैम्डा अल्फा बीटा का जब ठंडा खत्म हो गया तो लड़का लोग को ठंडा लग रहा है। ठीक है, इतनी बात देखो इधर। देखो एक्सेलरेशंस का सुनो, अभी जो आपके सामने डेरिवेशंस दिए, ठीक है, वो तो खैर हम मिटा दिए। एक डेरिवेशन अभी रिकॉर्ड भी हो गया है, हाँ। ठीक है, उससे एक छाप लीजिएगा, हम मिटा दें गलती सर। से। एक दूसरा इसकी प्रूविंग और भी दे रहे हैं, वो भी आसान है, इस तरीके से भी करना है आपको। इधर सुनिए, एक्सेलरेशंस का कल 3 डिफिनेशन दिए थे। एक तो ये होता है एक्सेलरेशन, एक dv अपॉन dt भी एक्सेलरेशन होता है, और एक v into dv अपॉन dx भी एक्सेलरेशन का इक्वेशन होती है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। बोलो। नहीं नहीं, तो हमारे पास यहाँ x का टर्म है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सेलरेशंस को उस वाले टर्म में भी लिख करके काम कर सकते हैं। देखो v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस म्यू इनटू क्या हो जाएगा x। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ सर। इस dx को उधर भेजते हैं, तो v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू x इंटू dx हो जाएगा। यहाँ से दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो v स्क्वायर बाई 2, यहाँ से करोगे तो माइनस म्यू x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस का क्या हो जाएगा c। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस का 2c। यहाँ से देख लो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू इंटू एक्स स्क्वायर और 2c को हम फिलहाल के लिए k मान करके चल रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। देखिए ना, अब आते हैं इनिशियल कंडीशंस के ऊपर। इनिशियल कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं, तो इनिशियल कंडीशंस में हम लोग ये काम करके चलेंगे कि देखो इनिशियल कंडीशंस में टाइम हमारा कितना है? 0 है। टाइम हमारा 0 है। दूसरी बात, x की डिस्टेंस हमारे पास क्या है? a है। अरे बोलो तो ठीक। और v हमारे पास यानी कि dx अपॉन dt, तो हम v लिखते हैं ना भैया, और v क्या है हमारे पास? 0। समझ गए क्या? अरे इसको डेरिवेटिव किए तो dx अपॉन dt, a का कितना हो गया? 0, और इसी को v भी बोलते हैं dx अपॉन dt। कोई दिक्कत है? नो सर। यहाँ पर रखो, यहाँ से रखने से ये हो जाएगा 0, 2 इक्वेशन में रख रहे हैं, ये 0 हो गया। यहाँ से करोगे तो माइनस का म्यू इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस का के आ जाएगा। इसको इधर भेजो, तो म्यू इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? के। तो के की वैल्यू को अब ला करके नंबर 2 में, तो 2 में अगर आप रखते हो तो देखो यहाँ से आपके पास क्या निकल करके आएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का म्यू इंटू ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? वी स्क्वायर ए म्यू कॉमन निकाल लो, म्यू जैसे कॉमन निकालोगे आपके पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा। समझ गए? यहाँ से अंडर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायरिंग है, मतलब इधर स्क्वायर इधर लाओगे तो रूट आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू हो गया, और अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का कितना हो गया? एक्स स्क्वायर।
कोई दिक्कत वाली हाँ, बात? सर। अब देखो v को हम लोग एक बात जानते हैं कि इसको हम dx अपॉन क्या लिख सकते हैं? dt इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लो ये म्यू हो गया है और अंडर रूट का है हमारे पास a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। dt को हम इधर भेज देते हैं तो dx इज इक्वल टू अपॉन में ये हमारे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे अंडर रूट म्यू और यहाँ से हमारे पास सीधा सीधे dt। हाँ बोलो। कुछ नहीं। देखो एक सेकंड देखना, ये म्यू ऑफ हमारे पास क्या आ गया? टी क्लियर है इतनी बात? हाँ। अब एक बात सुनो, dt हो x वाला x तरफ और dt वाला dt तरफ। dt का तो कोई टर्म है ये नहीं है, dt है। इंटीग्रेशंस कर लो, हाँ ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा एक बात और, जब हम रूट ले लिए यहाँ पर, कहाँ गया था? हाँ, तो यहाँ दो चीज आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस। देखो इधर प्लस माइनस दो चीज आएंगी, ठीक है। अब क्योंकि हम डायरेक्टेड टुवर्ड कर रहे हैं ओरिजिन की तरफ, ठीक है, और धीरे धीरे अब हमारी वेलोसिटी जो हो गई घटते चले जा रही है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी को नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। क्या कंसीडर करके चलेंगे? नेगेटिव। तो हम यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को लेके काम करेंगे इसमें से, तो केवल नेगेटिव वैल्यू को आप लेके काम कर रहे हैं। यहाँ दो चीज आया था उसमें से आप केवल नेगेटिव को लेके काम कर रहे हैं। समझ गए इतनी बात? बोलो डाउट है? होगा भी तो मत पूछना। और लगा दीजिए। हाँ, ये इस माइनस को हम इधर ट्रांसफर कॉल आ करके रहा है। और इधर लगा दें।